संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संवाद भाग 4। यम यमी संवाद। यम और यमी अथवा दिन और रात्रि सहोदर हैं। यमी यम से कहती है, इस विस्तृत समुद्र के मध्यद्वीप में आकर इस निर्जन प्रदेश में मैं तुम्हारा सहवास मिलन चाहती हूँ, क्योंकि माता की गर्भावस्था से ही तुम मेरे साथी हो। तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। सुनकर यम उत्तर देता है, यमी तुम मेरे सहोदरा भगिनी हो, अगंतव्या हो। मैं ऐसा संपर्क करना नहीं चाहता। यह निर्जन प्रदेश भी नहीं है, क्योंकि महाबली प्रजापति के धूलोक का धारण करने वाले वीर पुत्र देवों के चर सब देखते हैं। यमी कहती है, यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है, किंतु देवता इच्छापूर्वक ऐसा करते हैं। अतः मेरी इच्छा है तुम भी वैसा ही करो। पुत्र जन्मदाता पति के समान मेरे शरीर में बैठो। यम कहते हैं, हमने ऐसा कार्य कभी नहीं किया। हम सत्य वक्ता हैं। अंतरिक्ष में स्थित गंधर्व या जल के धारक आदित्य और योषा, सूर्य की पत्नी सरण्यु हमारे माता पिता हैं। हम सहोदर हैं। हमारे लिए यह संबंध उचित नहीं है। यमी कहती है, दिव्य और जनक प्रजापति ने तो हमें गर्भावस्था में ही दंपत्ति बना दिया है। उनका कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता। हमारे संबंध को धावा पृथ्वी भी जानते हैं, और प्रथम दिन की संगमन की बात कौन जानता है? किसने उसे देखा है? मित्र और वरुण का यह जो महान धाम अहोरात्र है, उसके बारे में हे मोक्ष बंधन करता यम तुम क्या कहते हो? हे यम, एक पत्नी की भांति एक सैया पर तुम्हारे साथ मैं अपने शरीर को प्रकाशित कर देती हूँ। तुम मेरी अभिलाषा करो। आओ, रथ के दोनों चक्कों के समान हम एक ही कार्य में प्रवृत्त हों। यम कहते हैं, हे दुखदायिनी यमी, देवों के गुप्तचर हर ओर विचरण करते हैं। तुम शीघ्र किसी दूसरे के पास जाओ, उसके साथ यह इच्छित कार्य करो। ओह, भविष्य में ऐसा युग आएगा जिसमें भगिनियाँ अपने बंधुत्व विहीन भ्राता को पति बनाएंगी। यमी, मुझे छोड़कर तुम दूसरे को अपना पति बनाओ। यमी कहती है, तुम कैसे भ्राता हो जिसके रहते भगनी अनाथ हो जाए, और वह भगनी ही क्या है जिसके रहते भ्राता का दुख दूर न हो। मैं काम मूर्छिता होकर नाना प्रकार से बोल रही हूँ, तुम मुझे भली भांति भोगो। यम कहते हैं, यमी, मैं तुम्हारे शरीर से अपने शरीर का स्पर्श कभी नहीं करूँगा। यह पाप कर्म है। तुम्हारा भ्राता यह कभी नहीं करेगा। यमी कहती है, हाय यम, तुम दुर्बल हो। मैं तुम्हारे मन और हृदय को कुछ नहीं समझा सकती। यम कहते हैं, यमी, तुम अन्य पुरुष के मन का ही हरण करो, इसी में मंगल है। ऋषि अगस्त्य इंद्र संवाद। इंद्र द्विज श्रेष्ठ, मैं आपके शब्दों में यह सुनना चाहता हूँ कि पाप पूर्ण विचार रखने वाला नहुस स्वर्ग से किस प्रकार भ्रष्ट हुआ है। अगस्त्य कहते हैं, इंद्र, बल के घमंड में भरा दुराचारी दुरात्मा राजा नहुस का भोज ढोते ढोते महाभाग देव ऋषि तथा निर्मल अंतःकरण वाले ब्रह्म ऋषि पीड़ित हो गए थे। उन महर्षियों ने जब नहुस के समक्ष एक संदेह पूछा कि गोवों के प्रोक्षण के विषय में जो मंत्र वेद में बताए गए हैं, इन्हें वे प्रमाणिक मानते हैं या नहीं। नहुस की बुद्धि तपो में अज्ञान के कारण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रही थी। अतः उसने उत्तर दिया, मैं इन वेद मंत्रों को प्रमाण नहीं मानता। ऋषिगण ने जब नहुस से कहा कि तुम धर्म का तत्व नहीं समझ रहे हो, तो वह मुनियों के साथ विवाद करने लगा, और अधर्म से पीड़ित होकर उस पापी ने मेरे मस्तक पर पैर से प्रहार किया। इससे उसका सारा तेज नष्ट हो गया, वह श्री विहीन हो गया। तब तमोगुण में ब्रह्म ऋषियों ने जिसका अनुष्ठान किया, प्रमाणभूत माना, उस निर्दोष वेद मत को तुम सैदोष अप्रमाणिक बताते हो। तुमने मेरे सिर पर लात मारी है, तथा हे पापात्मा, तुम ब्रह्मा जी के समान दुर्धर्ष
तेजस्वी ऋषियों को वाहन बनाकर अपनी पालकी ढुलवा रहे हो, अतः तुम तेजोहीन हो गए हो, तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है। अतः स्वर्ग से भ्रष्ट होकर तुम पृथ्वी पर गिरो, वहाँ 10,000 वर्षों तक तुम प्रचंड सर्प का रूप धारण कर विचरोगे, तत्पश्चात पुनः स्वर्ग लोक प्राप्त कर लोगे। नल दमयंती संवाद। दमयंती नल से, महाराज आप ही मेरा पानी ग्रहण कीजिए, मैं तथा मेरा जो कुछ दूसरा धन है वह सब आपका है। हे वीर, आप ही को पाने के लिए मैंने राजाओं का सम्मेलन कराया है। हे मानद, मुझ दासी को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नल कहते हैं, तुम्हें पाने के लिए उत्सुक लोकपालों के होते हुए तुम एक साधारण मनुष्य को क्यों अपना पति बनाना चाहती हो? जिन लोक स्त्रष्टा महामना देवों के चरणों की धूल के समान भी मैं नहीं हूँ, उन्हीं की ओर तुम्हें अपना मन लगाना चाहिए। हे सर्वांग सुंदरी, देवताओं के विरुद्ध चेष्टा करने वाला मानव मृत्यु को प्राप्त होता है, अतः तुम मुझे बचाओ, उन्हीं का वरण करो, उन देवताओं को पाकर जीवन के सुख भोगो। विचार करो, जो सारी पृथ्वी को संक्षिप्त करके अपना ग्रास बना लेते हैं, उन देवेश्वर अग्नि को कौन नारी अपना पति नहीं चुनेगी? जिनके दंड के भय से सभी प्राणी धर्म का पालन करते हैं, उन यमराज को कौन अपना पति नहीं वरेगी? महामना सर्व देवेश्वर महेंद्र को कौन नारी पति रूप में वरण नहीं करेगी? यदि उचित समझो तो लोकपालों में प्रसिद्ध वरुण को अपना पति बनाओ। यह एक हितैषी सुहृदय का वचन है, इसे सुनो। दमयंती कहती है, लोकाश्रुओं से भरे नेत्रों से देखती हुई पृथ्वीपति, समस्त देवताओं को नमस्कार करके मैं आपको ही अपना पति चुनती हूँ। नल कहते हैं, कल्याणी, मैं इस समय दूत कार्य से आया हूँ, अतः वही करो जो मेरे स्वरूप के अनुरूप हो। मैं परोपकार के लिए प्रयत्न करता हुआ अपने स्वार्थ साधन के लिए कैसे उत्साह दिखा सकता हूँ? अतः भद्रे, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मैं इस प्रकार धर्मयुक्त स्वार्थ की सिद्धि करूं। दमयंती कहती है गदगद वाणी में, नरेश्वर, मैंने वह निर्दोष उपाय ढूंढ निकाला है। आप और इंद्र आदि सब देवता एक ही साथ उस रंग मंडप में पधारें जहां मेरा स्वयंवर होने वाला है। मैं उनके समक्ष आपका वर्ण कर लूंगी, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार इस संवाद के माध्यम से अनुरोध, प्रलोभन, धर्म शिक्षा, सत्यवचन आदि अनेक सूत्र प्रकट होते हैं।